हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज चमेली के घर में बड़ी चकाचौंध थी क्योंकि आज उसकी डोली जोड़ने वाली थी। घर के बाहर पंडाल सजा था, मेहमान के लिए कुर्सियां लगवाई गई थी। गली के एक तरफ बैंड बाजे वाले खड़े होकर बैंड बजा रहे थे और बच्चे वहां पर डांस कर रहे थे। महिलाएं सजी धजी इधर उधर जल्दी जल्दी में घूम रही थी। सैकड़ों मेहमानों के बैग पड़े हुए थे। जगह जगह गद्दे बिछाकर लोग बैठे बतिया रहे थे। इतने में कमरे में से चमेली एक बैग लेकर बाहर निकल कर आई। मम्मी, मैं बाजार जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ। 8 बजे तक लौट आऊंगी। सब सामान तो ले लिए है ना तेरे मेकअप और पहनने को? हाँ मम्मी। चमेली के माता पिता ने बड़े जतन से अपने बेटी की शादी की तैयारियां की थी। एक एक चीज बेटी की पसंद की खरीद कर लाए थे। लड़का भी बेटी को दिखाकर ही फाइनल किया। वे दोनों तो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। शाम के 7:30 बज चुके थे। बारात बस दरवाजे पर आने ही वाली थी। पूजा की थाली सजाने में चमेली की मम्मी व्यस्त थी। अरे कोई पता करो बारात कहाँ तक पहुँची। मनोज, ए बेटा जा पापा को बोल बारात के स्वागत के लिए पगड़ियाँ तैयार रखें और तू भी वो चमकने वाला पटाखा निकाल ले। और हाँ, वो मलाए पहना कर स्वागत करना है। सबको बोल दे पापा को, उनको ये सब बातें पता नहीं रहती है। हाँ हाँ मम्मी, कह दूंगा। कूल रहो, इतना टेंशन क्यों ले रही हो। अरे बेटा तू नहीं समझेगा, जब तक ये शादी ना निपट जाए तब तक चैन नहीं आएगा। तू जा जल्दी। हाँ हाँ जा रहा हूँ, सब बढ़िया होगा, मस्त रहो। एक सेल्फी लें अपनी मम्मी प्लीज। अरे अभी टाइम नहीं है फोटो वोटो का। अच्छा चल ले ले। दोनों ने सेल्फी ली। बारात दरवाजे पर आ गई। सभी बाराती ने जमकर डांस किया और सभी बारातियों का अच्छे से स्वागत किया गया। बड़े भले लोग हैं लड़की के पिताजी कौशल जी। कितना कुछ कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी में। अरे चमेली कहाँ है? अभी तक आई नहीं। फोन कर बुलाओ उसे, बोल कि उसकी बारात आ गई है, पापा बुला रहे हैं। तभी चमेली कार से उतरी। लाल जोड़े में सर से पांव तक अपनी सजी धजी बेटी को देखकर, पापा, मेरी शादी है, आखिर मेकअप तो कराऊंगी ही ना। ठीक है ठीक है, अब अंदर जा। अच्छा सुन, एकदम टॉप लग रही है। चमेली अंदर चली गई। बारातियों को घर के पीछे वाले होटल में रोका गया था। दूल्हा, उसका दोस्त और उसके भाई में बातचीत हो रही थी। दूल्हे की बारात को रुकने का अलग से इंतजाम किया गया था। जय, जो कि चमेली का दूल्हा था, उसके माथे पर तिलक और सेहरा खूब जच रहा था। वह एक मदमस्त हाथी सा लग रहा था। पान चबाते हुए अपने चचेरे भाई से बोला, यार नरेंद्र भाई, ये पान वान में मजा नहीं आ रहा है। आज तो अपना दिन है, कुछ बियर वगैरह मिल जाता तो मजा ही आ जाता। नरेंद्र बहुत ही शांत, सुलझा हुआ और समझदार लड़का था। वह जय के ही उम्र का था। तू पागल हो गया? ये सब बेकार चीजें हैं और आज के दिन तो इन सब का नाम मत ले। अरे यार जय, तू भी किससे पूछ रहा है? ये तो मम्मास बॉय है, सब गलत चीजों से दूर रहता है नरेंद्र। ये तो यूं ही है। तू बता, तू तो लाया होगा कमीने, है बोतल? है तो सही, शादी में आखिर कैसे चूक जाते। हम तो आवारा आशिक हैं। एक पैग लगाए बिना बिंदोरी में डांस भी नहीं होता। ए जय, छोड़ इस झंडू को। मैं कह रहा हूँ ना, बड़े पापा को पता चला तो तेरी खैर नहीं होगी। हाँ यार, ये तो है, पर कहेगा कौन? जो मर्जी करो यार। चमेली भाभी के पल्लू तू ही पड़ना था, आधा पागल। तुझसे तो अब वो ही रोज सर फोड़ेगी। मैं तो जा रहा। नरेंद्र बाहर चला गया। कमरे में बोतल खुल गई। फिर दोनों पीना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कमरे में चमेली की सहेली आई। आहट सुन सब सतर्क हो गए। जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आप सुनाओ साली जी। हम भी ठीक हैं। कमरे में बियर की बदबू से वह घबराकर बाहर आने लगी। इतने में जय के दोस्त ने रोका। अरे अरे, अभी न जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। जीजा जी, ये क्या बदतमीजी है? इनको समझा दीजिए। अरे अरे भाई, देखते नहीं, ये चमेली की सहेली है। ये तुम्हारे लेवल की नहीं है, ये तो हमारे लेवल की है। क्यों डार्लिंग? जीजा जी, अरे अरे, तुम तो गुस्सा ही हो गई। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था।
माफ कर दो, सॉरी। वो घबराकर वहाँ से भाग गई। कमरे में चमेली अपने आप को आईने में देख रही थी। तभी मम्मी बोली, चल मुहूर्त हो गया। इतना कहकर माँ चली गई। तभी उसकी सहेली वहाँ आ गई। चमेली चमेली रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो जय शराब पीता है। मैंने अभी उसको देखा, उसने और उसके दोस्तों ने मेरे साथ बदतमीजी भी की। क्या? लेकिन उसने तो कहा था कि वो शराब पीता भी नहीं है, मतलब उसने झूठ कहा। बाद में बात करना, अभी चल। और वो मंडप में चली जाती है। मंडप में जाते ही चमेली को शराब की गंध आ गई। वह अनमने मन से बैठी। मन में कभी परिवार की बदनामी की बातें आती, कभी जय के साथ जिंदगी बर्बाद होना याद आता। अचानक चमेली की बेचैनी बढ़ गई, हाथ पैर सुन्न हो गए और कुछ निश्चय कर खड़ी हो गई और बोली, मैं शादी नहीं करूंगी। जय ने झूठ बोला है, वो तो शराबी है। कहकर अंदर भाग गई। जय आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगा। वह ठहर सा गया। सभी में फुसफुसाहट होने लगी। बातें बढ़ गई। माहौल देखते हुए लड़के वालों ने चमेली और उसके घर वालों को समझाया, मगर चमेली ने एक न मानी। कौशल जी सर पकड़कर बैठ गए। बारात वापस लौटना एक पिता के लिए मौत की खबर जैसा है, मगर बेटी को जानकर नर्क में कैसे भेजे। सब बर्बाद हो गया चमेली की माँ। अब अपनी बेटी को कौन ब्याहेगा? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब क्या होगा मेरी बच्ची का? बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे। मंडप से उठ गई है लड़की, धर्म सब चला गया। मेहमान खाना खा रहे, क्या कहूँ सबको कि शादी नहीं हो रही। भाई अपने अपने घर जाओ। उनकी हालत देख सभी दुखी थे। तभी नरेंद्र आकर बोला, आप बुरा न माने अंकल, तो मैं चमेली से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रिश्तेदार तो सभी वही हैं, बस दूल्हा ही तो बदलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा, कोई नहीं कहेगा कि बारात लौट गई। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, नशा नहीं करता, जय का चचेरा भाई हूँ। मैं एहसान नहीं कर रहा, मुझे फक्र है आपकी बेटी पर जो उसने हिम्मत दिखाई। ऐसी लड़की पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। अंधा क्या मांगे दो आंखें, कौशल जी फफक कर रो दिए। चमेली भी मान गई। उसी रात, उसी मुहूर्त में, उसी मंडप में नरेंद्र और चमेली शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके इसका फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।